साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। साइक्लिक का मतलब ही ये होता है कि उसके चारों वर्टेक्स जो होते हैं, चारों वर्टिसेस जो होते हैं वो सर्कल पे होते हैं। जैसे ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल है बिना बोले साइक्लिक है, क्योंकि इसके चारों जो एंगल जहां पर बनते हैं, यानी चारों जो इसके कॉर्नर होते हैं वो किस पर हैं? सर्कल पे हैं। इस वजह से ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसकी खासियत क्या होती है? इसको मतलब साइक्लिक होने का बेनिफिट क्या मिलता है कि इसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। क्या होता है अपोजिट एंगल का सम? अगर ये मेरा 70 है तो इसको 110 होना पड़ेगा, तभी 180 होगा। अगर ये मेरा 100 है तो इसको 80 होना पड़ेगा, तभी मेरा ये 180 होगा। तो इस तरीके से हमारे दो अपोजिट जो आइदर पेयर ऑफ जो होते हैं, हमारे अपोजिट आइदर पेयर, तो उनका सम जो होता है 180 डिग्री होगा। ठीक है ना? तो कोई भी हमारा पेयर हो, आमने सामने के कोई भी एंगल हो, ठीक है ना, आइदर अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री। ठीक है, अब इसी के ऊपर ये एक क्वेश्चन है हमारे पास। पहले हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। अब ये क्वेश्चन तुमने देखना है ध्यान से। इन्होंने कहा एक हमारे पास ABCD क्वाड्रिलेटरल है और वो साइक्लिक है। अब जब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों वर्टेक्स कहाँ होंगे? सर्कल पे होंगे। क्लियर है? अब चारों हमारे सर्कल पर है, तो इनमें से इन्होंने बोला कि एंगल DBC, तो देखेंगे हम DBC इस लाइन से DBC, ये एंगल इन्होंने हमें दिया है 55 डिग्री का। अब जब ये एंगल हमारा 55 डिग्री का है DBC, तो आपको पता होना चाहिए फिर DAC भी कितने का होगा? 55 का। ये वाला एंगल भी कितने का होना चाहिए? रीजन क्या है? अभी बताया आपको ऊपर, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो अब आप देख पा रहे हैं इस DC से ये भी वही सेगमेंट आ रहा है जो DC से A पर, जिस सेगमेंट में A बन रहा है। तो DBC और DAC दोनों जो एंगल हैं वो सेम सेगमेंट में है, और जब वो सेम सेगमेंट में है तो उनका सम कितना होगा?